हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 48 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 81 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य अर्थात चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन पर, ऑप्शन बी है राजनीतिक नीतियों पर, ऑप्शन सी है धार्मिक जीवन पर, डी है सामाजिक जीवन पर। आंसर हो जाएगा आपका बी, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक जो नीतियां हैं उस पर प्रकाश डाला गया, मतलब राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित पुस्तक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन आर्थिक पर नहीं लिखा गया है, ये राजनीतिक पर लिखी गई पुस्तक है कौटिल्य की। तो इसको आपको याद रखना है। व्याख्या देख लीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। जो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसकी तुलना मैकियावेली की जो पुस्तक है द प्रिंस, उससे की जाती है। और ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। आगे चलते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? क्वेश्चन दोबारा है, लेकिन उसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा चेंज है, पूछने का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा अंतर किया है। तो इसको याद रखिएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए है आर्थिक संबंध पर, ऑप्शन बी है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर, विदेश नीति पर, और डी है धन संचय पर। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा, अरे ई के साथ, कि उपयुक्त में एक से अधिक। जैसे कि शासन कला और सिद्धांत का विवेचना है इस पुस्तक में, और विदेश नीति की भी है, तो दोनों है, तो दोनों इसलिए अधिक हो गया। तो आंसर आपका ई के साथ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्याख्या देख लीजिए इसका। कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी, कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है। राज्य के लिए क्या है? मंडल सिद्धांत है, जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत है। सप्तांग सिद्धांत है किसमें? तो अर्थशास्त्र पुस्तक में। और सप्तांग सिद्धांत में क्या है? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। मतलब इसके अलावा इस पुस्तक में सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या मिलती है। और सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन है? तो पहले पे राजा, अमात्य, जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, कोष हो गया, दंड हो गया और मित्र हो गया। मतलब इनकी सहायता से राजा अच्छा शासन कर सकता है। ये पुस्तक में यही बात का जिक्र किया गया है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार संबंध की व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारियां प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में प्रशासन कैसे किया जाए, मतलब कृषि क्या होना चाहिए, उस पर कर कितना होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, व्यापार कैसा उसका होगा, शिल्प को कैसा, तो इन सब बातों पे भी जिक्र अर्थशास्त्र में तत्कालीन मतलब मौर्य काल के समय का जो है उसमें आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 7। और ये आप देखिए बीपीएससी 2003 और 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा 7, डी का आंसर सही हो जाएगा। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो आंसर हो जाएगा 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। इसको भी नोट कर चलिएगा। देखते हैं व्याख्या।
मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं 7वां है सभासद। सभासद जो है 7वें नंबर पे है। तो मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलन होने का उल्लेख नहीं करता है। मेगस्थनीज जो है भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलन का होने का कोई उल्लेख नहीं करता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन उठाकर पेपर में पूछ सकता है। और आगे आपका देखिए, मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसे भिन्न पेशे ही अपना सकता था। ऐसा कौन बोल रहा है? तो मेगस्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में बोला है। आगे चलते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन है आपका। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो किसके पुस्तक में किया गया है ये आपको बताना है। तो मेगस्थनीज के इंडिका में किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। मेगस्थनीज के इंडिका पुस्तक में क्या है? मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, ये याद रखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी किसने लिखी है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी किसने लिखी है? ऑप्शन ए है टेसियस ने, बी है प्लिनी ने, सी है टालमी ने, डी है स्ट्रोबो ने, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका ई के साथ हो जाएगा। और ये देखिए 64वीं बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर आप ई के साथ जाएगा आपका, क्योंकि जो पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी है इसका जो अभी तक लेखक कौन है ये ज्ञात नहीं हो सका है, अज्ञात है। लेकिन पुस्तक है, लेकिन किसने लिखा है ये ज्ञात नहीं हो पाया। तो ऑप्शन आपका ई के साथ जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। मतलब ग्रीको रोमन पेरिप्लस जिसको कहते हैं मनुस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसमें क्या करता है कि रोमन मिस्र के जो बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का क्या है वर्णन किया गया है इस पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी में। इसे लगभग 60 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा है। मतलब उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन एक नाविक ने लिखा है। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। आगे चलते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन है आपका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दिव्यादान, बी है अर्थशास्त्र, सी है इंडिका और डी है अशोक स्तंभ, अशोक शिलालेख। तो आंसर जो हो जाएगा 86 का फ्रेंड्स सी के साथ जाएगा। इंडिका में किया गया है। पाटलिपुत्र बोला है दोस्तों, बस पाटलिपुत्र। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वह है इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। व्याख्या देख लीजिए। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगस्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। एस्टिनोमोई कहता है किसको? तो नगर के जो पदाधिकारी हैं। और एस्टिनोमोई किसने कहा है? तो मेगस्थनीज ने कहा है अपनी पुस्तक इंडिका में। इसको भी नोट कर लीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन और ये आपका 42वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटली सर्वप्रथम की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक महान, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी है कनिष्क। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें उदयन नहीं है। उदयन स्थापना भी करता है और पहली बार उसको क्या करता है अपनी राजधानी भी बनाता है इसमें, लेकिन उदयन नहीं है। तो ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, भले आयोग कुछ और आंसर माने। व्याख्या देख लीजिए। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी।
तो इसकी पाटलिपुत्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर हुई है। और किसने की है? तो हर्यक वंशी शासक जो उदयन था उसने की थी, एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। आगे चलते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन आपको देख रहे हैं कि बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 64वीं बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? स्वर्ण मुद्रा का व्यापक पैमाने पर प्रचलन किसने किया है, ये बताना है। ऑप्शन ए है पुष्पमित्र शुंग, ऑप्शन बी है मेनांडर, ऑप्शन सी है बीम कडफिसेस, बीमा कडफिसेस दिया या बीम कडफिसेस भी लिखा रहेगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ई ऑप्शन उपयुक्त में से नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका जाएगा सी के साथ, बीम कडफिसेस। तो किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 88 का, बीम कडफिसेस। इसको आप याद रखिएगा। व्याख्या देखिए, कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कडफिसेस को स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। आगे देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन है आपका, और आप देख लीजिए 38वीं जो है 38 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की जो गंधार शैली है, नागर शैली हो गया, गंधार शैली हो गया, मथुरा शैली हो गया, तो उसी तरह एक गंधार शैली है। तो कला की जो गंधार शैली है वो निम्न समय में फली फूली, किसके समय में फली फूली, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कुषाणों के समय में, ऑप्शन बी है गुप्तों के समय में, ऑप्शन सी है अकबर के समय में, डी है मौर्यों के समय में। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। कुषाणों के समय में जो है कला की जो गंधार शैली है वो बहुत ज़्यादा विकसित हुई, फली फूली। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुषाणों के समय में गंधार शैली का विकास हुआ। व्याख्या देख लीजिए, कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, जिसमें गंधार शैली, मथुरा शैली है, दो हैं। तो दोनों को याद रखिएगा कि कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में जो है कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का क्या हुआ, विकास हुआ, जिसमें प्रथम है गंधार शैली और दूसरा है मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। गंधार कला कहाँ से प्रभावित थी? तो यूनानी कला से प्रभावित थी। इसको भी नोट कर चलिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। और आप देखिए 66 जो बीपीएससी हुआ है प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? अब बौद्ध संगति की बात आई है तो चारों जो बौद्ध संगतियां हुई है उसको आप जरूर याद कर लीजिए कि कौन सी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई है, क्योंकि वहां से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, काला शोक। तो आंसर आ जाएगा आपका सी, कनिष्क के समय में हुई थी। तो इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो आंसर सी के साथ जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। व्याख्या देख लीजिए, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। तो वसुमित्र क्या थे? तो इसके जो चौथी बौद्ध संगति थी उसके अध्यक्ष थे, और ये पूछा जाता है। तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, और अध्यक्ष वसुमित्र। इसको याद रखिएगा। इस सभा में महासंधियों का वर्चस्व था। इस सभा में क्या है? सांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीका में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो चौथी बौद्ध संगति में।
तो ये थे दोस्तों 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे पढ़ाई और मोटिवेशन के सिवा कुछ नहीं होता। तो नमस्कार साथियों।